सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी ना दिन के 1 बज रहे हैं, तो अभी ना थोड़े थोड़े से बादल आ गए हैं आसमान में। वैसे सुबह तो धूप लगी हुई थी बढ़िया। और मैं ना अभी अपने आंगन में पानी डाल रही हूँ। वहाँ पे पीछे देखिए आंगन में हमने फर्श डाला है। तो आज ना आंगन को फर्श डाले हुए तीसरा दिन हो गया है। तो आज तीसरे दिन हम इसको ना पानी डाल रहे हैं। तो मैंने ना अपने आंगन में 3-4 बार पानी डाल दिया है सुबह से। और ऐसे डाल रही हूँ, ऊपर से ना क्यारियाँ तो बनाई नहीं है, तो जो मैं ऊपर से डाल रही हूँ तो वो सीधा बह करके चला जा रहा है आगे को। तो फिर बार बार डालना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये जो ड्रम रखा हुआ है ना, तो जिस दिन हमने आंगन में फर्श डाला था तो इसको ना पानी से भरा था उस दिन, मतलब तो ये भरी है पूरा। तो यहाँ से ले जा करके आंगन में मैं पानी डाल रही हूँ। और मुझे ना ये ड्रम खाली भी करना है, क्योंकि ये है रसोई का ड्रम। तो आज ना बादल आ गए हैं थोड़े से, तो फिर अगर बारिश वगैरह होती है तो हमारे ना कच्चे सोर्स हैं जहाँ से हमें पानी आता है, तो फिर उस पानी में मिट्टी आती है अगर बारिश होती है। तो तब हमने ना अंदर ये ड्रम भर के रखा हुआ होता है। तो मैं यहाँ पे इसको खाली भी कर लूँगी, शाम तक हो जाएगा खाली। अभी तो नहीं करूँगी इसको मैं खाली, पर थोड़ा थोड़ा बार बार डालती रहूँगी तो ये शाम तक खाली हो जाएगा। फिर मैं इसको ना शाम को रसोई में रख लूँगी और पानी से भर लूँगी अंदर। और अभी हमारा आंगन बनने के बाद देखने को तो सुंदर लग रहा है ना, लेकिन एक काम बढ़ गया है हमारा, वो है इसको पानी डालने का। तो इसको दिन में 4-5 बार कम से कम पानी डालना ही होगा, क्योंकि ये जो सीमेंट है ना ये काफ़ी पानी पीता है और क्या बोलूँ मैं। तो तब पकड़ आती है फिर अगर सीमेंट को अच्छा पानी डालेंगे, मतलब भरपूर पानी मिलेगा सीमेंट को। तो चलो कुछ नहीं है, पानी डालने का क्या है, नज़दीक में ही तो है, आंगन में भरी होती है टंकी, या तो पाइप भी लगाई हुई होती है हमने, तो यहाँ पे डाल देंगे जल्दी से। और यहाँ पे हरदीप ना अभी नहा करके आया हुआ है। तो परसों हमने जिस दिन फर्श डाला था ना अपने आंगन में, उस दिन ना इसकी आंख में ना सीमेंट गया हुआ था। तो कल देखा हमने ना, तो इसकी आंख ना पूरी सूजी हुई थी। तो आज भी इसकी आंख ये देखिए ये वाली सूजी हुई है। 10 बजे उठी है उन्हें कौन आँखें, ये देखिए ये आंख इसकी सूजी हुई है और ना लाल भी हुई है पूरी तरह से, क्योंकि सीमेंट जो गया हुआ है इसके अंदर। और आज संडे है ना, नहीं तो मैंने इसको ना हॉस्पिटल में भेज देना था आंख को चेक कराने के लिए। वैसे अभी मैंने ना जो हाले होती है ना, हाले के दाने डाले थे आंख में, उससे क्या होता है कि आंख की जो जलन वगैरह होती है या कुछ गया होता है कचरा वगैरह ना, तो वो हाले के दाने जो है ना वो आंख में फूल करके बाहर आ जाते हैं और उस कचरे को भी साथ में ले आते हैं। तो तब ये हाले के दाने डालने के बाद सोया हुआ था थोड़ी देर, और अभी उठा ये, और अभी थोड़ा सा नहा धो करके फ्रेश हुआ है। अभी बाल भी कंघी नहीं किए है इसने। और अभी मैं बोल रही हूँ हरदीप को ना कि आज मौसम खराब हो गया है थोड़ा सा, तो चल गांव में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो खेत है ना, तो वहाँ पे हमने मक्की का टंडा रखा हुआ है। तो वहाँ से थोड़ा सा मक्की का टंडा उठाने को बोल रही हूँ मैं इसको। तो तब ये भी अभी तैयार हो रहा है गाँव में जाने के लिए, क्योंकि फिर अगर बारिश होगी ना तो फिर वो टंडा हमारा गीला हो जाएगा और फिर जल्दी सूखता नहीं है। आजकल सर्दियों में फिर धूप कम भी लगती है। वैसे अभी तक बारिश तो बहुत ही कम हुई है, तो फिर अगर बारिश होगी ना तो मतलब बारिश फिर रुकने का नाम नहीं लेगी। फिर बारिश के साथ साथ हो सकता है बर्फ भी गिरे, तो उससे पहले हमें ना थोड़ा सा स्टॉक करके रख लेना है। और ऊपर तो हम एक ही गट्ठर लाएंगे ना, पर 1-2 गट्ठर नीचे रख लेंगे गाँव में, वो जो हमारा पुराना घर है ना, तो वहाँ पर बांध करके रख लेंगे, फिर बारिश में हमारे काम आ जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके ले आएंगे, मतलब ऊपर को जब हमें जरूरत होगी। तो अब मैं रस्सियाँ वगैरह इकट्ठा करूंगी मक्की का टंडा बांधने के लिए। और हरदीप अभी ना अंदर अपने बालों को कंघी वगैरह करेगा, तो दरवाजे भी हैं बंद करने को साथ साथ में। और पशुओं को पानी वगैरह भी पिलाना है साथ साथ में, और इनको घास वगैरह डाल करके जाना है हमें, क्योंकि नीचे ना थोड़ी सी हमें देर भी लग सकती है। तो ये रहे यहाँ पे हमारे पशु, और इन्होंने ब्यूल भी खा लिया है और मक्की का टंडा भी खा लिया है, पर पानी पिया था इन्होंने कम ही। तो पानी पिलाऊंगी मैं इनको भी, और फिर डालना है इनको सूखा घास जो हमने सरलू काटा वो होता है वो वाला। इनको जब अंदर बांधने का टाइम होगा ना, तो तब तक हमें ना घर पहुँच ही जाना है। तो अभी लगी है इसको प्यास, अभी पी रही है ये पानी, क्योंकि घास जो खाया है अभी इन्होंने। तो इनको मैंने पानी पिला लिया है। और आजकल पशु पता क्या करता है, जब तक ये मक्की का टंडा ना खाएंगे ना तब तक ये पानी नहीं पीते हैं। तो कम पीते हैं, मतलब पी तो लेते हैं पर थोड़ा ही पीते हैं। और जब ये मक्की का टंडा खा लेते हैं ना, तो उसके बाद लगती है इनको प्यास, तो तब फिर ये भरपेट पानी पी लेते हैं। और चंदू को तो ठंडा लग रहा है ये, क्योंकि ठंडा है पानी बहुत। और मैंने आज गर्म नहीं इनको पानी पिलाया, क्योंकि सुबह तो धूप लगी हुई थी। जब पूरा ही मौसम खराब होता है ना, तब तो इनको गुनगुना ही पिलाते हैं, लेकिन अभी उतना खराब भी नहीं था मौसम। तो पशुओं को पानी पिलाने के बाद मैंने यहाँ पे ना रस्सियाँ भी इकट्ठी कर लिया यहाँ पे। और रस्सियाँ नहीं मुझे मिली ना, एक ही रस्सी मिली मुझे इसमें। यहाँ पे जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है ना, ये देखिए दिख रही है, तो एक है रस्सी और ये 2 पल्ली है। तो इन तीनों में बांध दूंगी मैं। और रस्सियाँ ना मुझे बनानी पड़ेगी किसी दिन, क्योंकि रस्सियाँ ख़त्म हो गई है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी बना करके रखी है, पर मिल नहीं रही है मुझे, और वो पुरानी थी नई नहीं है, तो मैंने वो संभाल करके रखी हुई होती है, पर मिल नहीं रही है। जब कोई सामान चाहिए होता है ना,
तब वो मिलता ही नहीं है। तो चलो ये 3 ही काफी हैं, क्योंकि 2-3 गठरी बांधने हैं मुझे, तो उसके लिए काफी हो जाएंगे। तो अभी मैं और हरदीप दोनों चल पड़े हैं गांव वाले खेतों में मक्के का टंडा उठाने के लिए। और चलते चलते ना 1:45 बज गए। काफी टाइम लग जाता है घर से निकलते निकलते भाई। और काम को चलते चलते हरदीप को आ गई है छींक। अब पता नहीं कैसा रहेगा काम भाई। कई बोलते हैं कि छींक अच्छी नहीं रहती है, तो कई बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है। तो चलिए आज हम भी करते हैं एक्सपेरिमेंट कि हरदीप की छींक कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। और यहाँ पे ये जो हमारे घर के नज़दीक वाले खेत है ना, तो इन खेतों का जो मक्के का टंडा था ना, वो टंडा तो हमने सारा उठा करके अपने पशुओं को खिला भी लिया है। तो बहुत ही थोड़ा सा बचा है, वो मतलब वो हफ्ता 10 दिन के लिए ही बचा है जो हमने अंदर रखा हुआ है स्टोर करके। तो तब जा रहे हैं आज हम गांव वाले टंडे को उठाने के लिए। लीजिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव वाले खेतों में। तो ये रहे यहाँ पे हमारे खेत, और हमने ना इस बार अभी गेहूं नहीं बीजी है अपने खेतों में, और मुश्किल से ही बीजेंगे आगे भी। और वहाँ पे पेड़ों पे रहा हमारा मक्के का टंडा, और ये खेत हमारा ना आगे तक लंबा है। तो हमें ना मक्के का टंडा आगे से उतारना है, आगे चले जाना है हमें। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक में है ना, तो ये थोड़ा सा दूर लग रहा है जो पीछे है, तो वहाँ से उतारेंगे हम 2-3 गट्ठर। तो यहाँ पे हमारे ना 3 पेड़ों पे बंधा हुआ है मक्के का टंडा। तो यहाँ से उतारना शुरू करूंगी मैं, और मुझे 3 गट्ठर बांधने हैं ना। पता नहीं एक पेड़ पर से उतार करके देख लूंगी मैं कि इसका कितना गट्ठर बनेगा, फिर दोबारा और उतारूंगी। पहले मतलब एक को उतार करके देख लूंगी। तो अब करूंगी मैं गट्ठर बांधना शुरू। टंडा मैंने ऊपर से उतार दिया है पूरे एक पेड़ का। तो एक गट्ठर तो हमारा हो गया, बाकी ये जो बच्चा है ना एक गट्ठर इसका भी हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो इसको अब मैं पल्ली में बांध दूंगी। इसके लिए मैं पल्ली लेके आई हूँ। वैसे ये जो मक्के का टंडा है ना, तो ये रस्सी में ही अच्छा बनता है इसका गट्ठर, लेकिन रस्सी नहीं थी ना, तो तब मुझे पल्ली लाना पड़ी। तो दूसरा गट्ठर भी बांध लिए है मैंने। और ये जो मैंने एक पेड़ पर से टंडा उतारा ना, तो 2 गट्ठर बन गए इसके, और ये भी काफी बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं है ये। तो अब तीसरा गट्ठर मुझे ना दूसरे पेड़ से उतारना पड़ेगा। और पीछे वाला जो पेड़ है ना उसमें थोड़ा सा ही है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें ना एक ही गट्ठर होगा, तो वहां से उतारूंगी मैं। तो तीसरा गट्ठर भी बांध लिया है मैंने, और ये रहे हमारे 3 गट्ठर यहाँ पे। तो अब ना इनको यहाँ से हमें धोना है, और थोड़ा सा दूर है यहाँ से ले जाने को। तो तब हमने ये स्कीम बनाई है कि हम ना यहाँ से उठा करके ऊपर जो हमारा पुराना घर है ना, मतलब यहाँ से थोड़ा नजदीक है खेतों से, तो इसको पहले वहाँ रखेंगे, फिर एक गट्ठर तो घर को ही ले जाएंगे, पर पहले ना इसको यहाँ से उठा करके ऊपर पुराने घर में रखेंगे। तो अब हरदीप यहाँ से ना इनको ढोना शुरू करेगा। दड़ चल, दड़ 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 टप। तो यहाँ पे हरदीप ने ना 2 गट्ठर ला करके रख लिए हैं, और ये है यहाँ पे हमारा पुराना घर। तो हरदीप ना पुराने कमरे का दरवाज़ा खोल रहा है, और अंदर रखना है हमें ये मक्के का टंडा उठा करके। तो ये देखिए ये नीचे वाला कमरा है हमारा, बाकी ये जो ऊपर खिड़की दिख रही है ना, तो ये ऊपर वाला कमरा है, पर हमें ना ये घास जो है तो ये नीचे वाले कमरे में ही रखना है। और ये रहा अंदर से हमारा कमरा, जिसमें कि हमने अभी टंडा रखना है ना। और इसमें हमने ना गेहूँ का भूसा रखा हुआ होता है जब हमारी गेहूँ पकती है। तो ये देखिए यहाँ पे है गेहूँ का भूसा, थोड़ा सा बचा हुआ है, पुराना है ये। और इस तरफ को रखना है हमें टंडा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली है, यहाँ पे ऐसे सामान पड़ा हुआ होता है, यहाँ पे वेस्टेज। ये दिन दाल्टी है सभी कर दे खड़ी है जगह ये थे इत कदा कांदा कंदा चोया रे मस्के पर पार खा देने थोड़े ये पारले पारले पसल हां ये देंगे तो
सारे देने से मुश्किल रहता पर तो 2 गट्ठर मैंने घास के अंदर रख लिए और दरवाज़ा कर लिया फिर से बंद। और 1 गट्ठर लाने को बचा है ना, तो हरदीप गए हैं उसको लाने को और उसको ले जाएंगे हम सीधा घर को ही। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:45 और हम ना अभी घर में पहुंच गए हैं। तो घर में आते हैं ना, सबसे पहले तो हमने पशुओं को बांधा अंदर और हरदीप ने जो मक्की का टंडा लाया है ना 1 गट्ठर, उसको रखा है वहाँ पे पीछे अभी। तो अभी ना इसको अंदर रख लेना है कमरे में और उसके बाद ना फिर भैंस के लिए थोड़ा सा भाड़ा लाना है। वैसे मैं दराटी और पल्ली लेके गई थी ना, जब हम खेतों से गए थे, तो दराटी और पल्ली रह गई है मेरी खेतों में। और ये घास भी मुझे ना खेतों से ही लाना है, पर मैं आई अभी सड़क वाले रास्ते से, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने खेत में दराटी और पल्ली रखी है। तो ये मक्की का टंडा अंदर उठाऊंगी जल्दी से और उसके बाद चली जाऊंगी फिर से भाड़ा लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से भैंस को ना भाड़े के लिए घास नहीं लाया था। तो आज इसने सुबह ना दूध नहीं दिया फिर। तो अभी ना 5:30 बज गए हैं शाम के, पूरे तो नहीं अभी बजे हैं पर 5:23 हुए हैं। तो हमने मक्की का टंडा भी अंदर रख लिया है और मक्की का टंडा रखने के बाद मैंने ना मुट्ठी मुट्ठी भर पॉपकॉर्न बनाए, क्योंकि हमें ना भूख लगी थी तो खाना नहीं था। तो मैंने बोला कि खाना तो अभी लेट बनेगा, तो तब मैंने थोड़े थोड़े से पॉपकॉर्न बना लिए दोनों के लिए और हमने पॉपकॉर्न खा लिए। तो अब मैं चल पड़ी हूँ भैंस को भाड़ा लाने के लिए। तो बिना दराटी के जा रही हूँ मैं, क्योंकि दराटी तो मेरी नीचे खेतों में ही है। और हरदीप अभी ना पशुओं की लकड़ियाँ वगैरह उठाएगा और साथ में फिर वो जो गोबर है उसको भी लेकर के आएगा खेतों में, और फिर वो जो मैंने घास काटना है ना उसको लाएगा हरदीप। तो अब मैं चल पड़ी हूँ फिर से खेतों में। और आजकल ना दिन थोड़े से बड़े होने लगे हैं, नहीं तो ना अभी 5:30 बजे के टाइम को तो अंधेरा ही हो जाता था हमारे यहाँ पे। तो अभी देखिए कितनी लाइट दिख रही है पीछे, ये देखिए 6 बजे तक रहती है ऐसी लाइट आजकल। 6 बजे तक इतनी तो नहीं रहती है, पर 6 बजे थोड़ी कम हो जाती है फिर। तो चलिए ले ही आते हैं थोड़ा सा घास भाड़े के लिए, नहीं तो ना दूध की छुट्टी हो जाएगी अगर भैंस को भाड़ा ना मिला अच्छा तो अब मैं पहुंच गई हूँ अपने खेतों में और ये है पीछे को हमारे खेत। और यहाँ पे ना खेतों में रखी है दराटी छुपा करके हरदीप ने कहीं पे। तो थोड़ा सा आगे चल करके ढूंढूंगी मैं कि कहाँ जैसे रखी है हरदीप ने दराटी। तो ये रही यहाँ पे हमारी दराटी और पल्ली, इस पेड़ के नीचे रखी थी ये छुपा करके। और घास ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा तो दिख रहा है, पर ये ना पूरी तरह से सूख गया है। तो मुझे ना थोड़ा सा हरा जैसा घास ढूंढना है, और ऐसा सूखा तो उसको रोज डालते हैं तो उसको चाहिए होता है थोड़ा सा हरा सा। तो देखती हूँ कहाँ जैसे मिलता है मुझे हरा घास। पर उससे पहले मुझे ना अपनी वीडियो का करना है यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।